एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक दो लंबी समाक्षीय प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक कैपिटल एम के लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। और ये हमारी वीडियो नंबर 8 है इस चैप्टर से रिलेटेड। इससे पहले हमने 7 वीडियो डाल चुकी हैं, इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं और ये अन्योन्य प्रेरण पर आधारित उसकी एक एप्लीकेशन है। दो प्रणालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फार्मूला। हम लोग ये जानते हैं कि यदि किसी प्रणालिका की लंबाई उसकी त्रिज्या की अपेक्षा बहुत अधिक हो तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी अक्ष पर एक समान रूप से फैला हुआ माना जा सकता है। अब हमने ये चित्र में प्रयास किया है आपको दो परिनलिकाएं जिनकी कॉमन अक्ष दिखाई हुई है, ये कॉमन अक्ष है, इसे बोलते हैं हम समाक्षीय समअक्ष, जिसके अंदर प्रणालिका S1 है जिस पर दूसरी प्रणालिका S2 लपेटी गई है। इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N1 है और इसके अंदर फेरों की संख्या N2 है। पहले वाली प्रणालिका में धारा हम बहती हुई मान सकते हैं I1, ये मान लेते हैं। इनकी त्रिज्याओं को हमने यहाँ साइड में शो किया हुआ है, R1 और R2। दोनों प्रणालिकाओं की लंबाइयां कितनी मान ली गई हैं? स्मॉल l ली गई हैं। प्रणालिका S2 सोलेनॉइड S1 को पूरी तरीके से कवर किए हुए, पूरी तरीके से ढके हुए, परिबद्ध किए हुए हैं। तो हम यहाँ आसानी से ये समझ सकते हैं कि जब इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चुंबकीय क्षेत्र इसके प्रत्येक फेरे से पास होगा और हर फेरे से एक चुंबकीय फ्लक्स जनरेट करेगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करेगा। हमारा काम है कि बाहरी जो कॉइल है S2 इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड करना और फिर हम फार्मूला N2∅2 = Mi1 से दोनों कुंडलियों के बीच का चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, देखो कैसे। यहां मान लेंगे माना चित्र में दो परिनलिकाएं जिनमें फेरों की संख्या, परिनलिकाओं के नाम लिख देंगे S1 एंड S2, जिनमें फेरों की संख्या क्रमशः N1, N2, त्रिज्याएं R1, R2 हैं, दिखाई गई हैं। मान लिया कि पहली परिनलिका S1 में धारा I1 बह रही है, तब पहली परिनलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र नाम लिखेंगे इसका B1, it should be equal to μ0 N1I1 या B1 it is equal to लिखा जा सकता μ0 N1/L into I1। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये पहली समीकरण है। ये पहली परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र आ गया है। B1 is equal to μ0 N1/L into I1। तो अब हम यहां देखेंगे कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो दूसरी कुंडली है, दूसरी सोलेनॉइड है जिसने इसको पूरी तरीके से कवर किया हुआ है, उसके हर फेरे से एक फ्लक्स जनरेट करेगी। तो यहां निकालेंगे। अतः चूंकि यहां एक बात बताएंगे उसको, चूंकि सोलेनॉइड S1 यानी कि प्रणालिका S2 से पूर्ण रूप से घिरी है।
पूर्ण रूप से घिरी है, इसलिए कुल फ्लक्स निकाल लेंगे। परिनलिका S2 से, परिनलिका S2 से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में लगातार आ रहा है ये आपके, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। N2 phi2 इट शुड बी इक्वल टू N2 एज इट इज phi2। phi2 का मतलब है कि जो बाहरी सोलेनोइड है उससे कितना फ्लक्स पास होगा। फ्लक्स होता है B इंटू ए, B इंटू ए, दैट मीन्स चुंबकीय क्षेत्र मल्टीप्लाई हर कोयल का क्षेत्रफल। तो इसके हर कोयल का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर, और इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा B1। तो आपको वैल्यू पुट करनी है N2, B1 की वैल्यू μ0 N1 साथ में I1 डिवाइड बाई L, और A की वैल्यू हम पाई R2 रख लेंगे, पाई R2 का स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू बन का N2 phi2 इट इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाई μ0 N1 I1 पाई R2 स्क्वायर अपॉन L। थोड़ा और इसको ऊपर दिखा सकता हूं मैं, तो यहां लिखेंगे N2 phi2 दैट मीन्स μ0 N1 N2 I1 अपॉन L, और साथ में पाई R2 का स्क्वायर। यहां पे μ0 क्या है, μ0 निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है। हमने माध्यम यहाँ पे हमें वायु मान लेना है, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात, वायु या निर्वात हमें माध्यम कंसिडर करना है, क्योंकि निर्वात दो कुंडलियों के बीच या दो सोलेनॉइड के बीच चुंबकशीलता उसके माध्यम पर भी निर्भर करती है। आप इसको नोट कर लें यहां तक। ऐसे देखें, ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना, हो जाएगा। इसके बाद हम जानते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि किसी कोयल या किसी सोलेनॉइड से जो चुंबकीय फ्लक्स पास होता है, फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या जो पास होती है, तो धारा की क्या होगी, समानुपाती होगी, उस धारा के समानुपाती होगी जिसका आपने चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन किया, जिसका चुंबकीय क्षेत्र आपने माना। इसको हटा देते हैं, यहां लिख सकते हैं ऐसे। आगे बढ़ते हैं, परंतु हमने पढ़ा है N2 phi2 समानुपाती क्या होगा, I1 N2 phi2 दैट मीन्स M I1। ये M क्या है, M है आपका दो सोलेनॉइड के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो आप M की वैल्यू रखिएगा यहाँ पे, तो यू गॉट द वैल्यू N2 phi2 की वैल्यू किसके इक्वल आई, μ0 N1 N2 I1 अपॉन L इंटू पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू M I1। आपका I1 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो M इट इज इक्वल टू μ0 N1 N2 N1 N2 अपॉन कितना L मल्टीप्लाई कितना पाई R2 का स्क्वायर। ये दो सोलेनॉइड के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र है। दो सोलेनॉइड के बीच क्या है ये बेटे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र होगा। ये देख लीजिए आपको क्या आता है। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, थोड़ा इससे आगे बताते हैं आपको। दोनों परिनलिकाओं के बीच, परिनलिकाओं के बीच म्यू आर चुंबकशीलता का कोई पदार्थ रख दिया जाए
तो दोनों परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये क्या हुआ आपका, ये आएगा कैपिटल M। अभी आपने किया म्यू जीरो इंटू म्यू आर N1 N2 डिवाइड बाई L इंटू पाई R2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। उस स्थिति में आपका फार्मूला बनेगा म्यू जीरो म्यू आर N1 N2 अपॉन L इंटू पाई R2 स्क्वायर। ओके, ये आपका आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। इसे आप तैयार कर ले, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। अगर आप चैनल के थ्रू तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, तो आप प्लीज इसको तैयार कर लेना। अब इसका एक आर्टिकल और है, वो आर्टिकल का नाम है दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र। अब देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। तरीका सबका एक ही है, एक का चुंबकीय क्षेत्र लो, दूसरे का चुंबकीय फ्लक्स फाइंड कर लो और N2 ∅2 इक्वल टू Mi1 के इक्वल रख दो, तो हमारा चुंबकीय कुंडलियों के बीच का न्यूनतम प्रेरण गुणांक का आर्टिकल आपको मिल जाएगा। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या नाम देते हैं इनको, दो समतल कुंडलियां। मान लीजिए एक कुंडली की त्रिज्या R1 है, फेरों की संख्या N1 है इसमें, और इसमें धारा I1 बह रही है। और दूसरी कुंडली जिसकी त्रिज्या R2 है, फेरों की संख्या जिसमें N2 है। और ये कुंडली जो है R1 त्रिज्या की जो कुंडली है, R2 त्रिज्या की कुंडली के अंदर इस प्रकार रखी गई है कि इस कुंडली का जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके तल पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और जब ये एक समान रूप से फैलेगा तो इसके हर फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये इनकी कॉमन अक्ष है और ये इनका कॉमन केंद्र हो गया, ये उभयनिष्ठ केंद्र हो गया और ये उभयनिष्ठ अक्ष है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित करना है आज हमें। तो हम यहां स्टार्ट करते हैं। मान लिया चित्र में दो समतल वृत्ताकार समाक्षीय कुंडलियां दिखाई गई हैं, जिसमें पहली कुंडली में फेरों की संख्या N1, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2, पहली कुंडली में धारा I1, पहली कुंडली की त्रिज्या R1, दूसरी कुंडली की त्रिज्या R2 है। और R1 कुंडली इस दूसरी कुंडली के अंदर स्थित है, जिससे कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके समकोण तल पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये सब हमने आपको दिखाया है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहली कुंडली के लिए। यदि पहली कुंडली में धारा कितनी बह रही हो, I1 बह रही हो, तो यदि पहली कुंडली में धारा I1 बह रही हो तो इस कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र, इस कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम नाम देंगे B, इट शुड बी इक्वल टू म्यू जीरो Ni अपॉन 2R। ये फार्मूला है इसका। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न किसी वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, म्यू जीरो Ni अपॉन 2R। बट समस्या क्या है, समस्या ये है कि इसमें फेरों की संख्या कितनी कंसिडर कर रखी, N1, और धारा कितनी मान रखी I1, और त्रिज्या कितनी है इसकी R1। दिस इक्वेशन नंबर 1 यहां लिखना पड़ेगा, चूंकि यह चुंबकीय क्षेत्र दूसरी कुंडली के तल पर एक समान रूप से फैल जाता है, अतः दूसरी कुंडली से गुजरने वाला
चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फार्मूला लिखेंगे, इट शुड बी N2 Φ2 विच इज इक्वल टू N2 Φ2 क्या लिखेंगे, BA2। BA2 क्या आएगा, N2 Φ2। B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है म्यू नॉट N1 I1 डिवाइड बाय कितना 2R1 और इसका क्षेत्रफल हो गया पाई R2 का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, N2 Φ2 की। N2 Φ2 की वैल्यू बनी है, आप इसको नोट कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटे। अब इसके बाद N2 Φ2 आ चुका हमारा। N2 Φ2 जो आया है इसको निकालेंगे N2 Φ2, दिस विल बी इक्वल टू म्यू 0 N1 N2 I1 एंड पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2R1। परंतु हमें पता है परिभाषा क्या कहती है, परंतु अगर दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन्य प्रेरण गुणांक m हो तो इट शुड बी N2 Φ2 इज इक्वल टू MI1। तो वैल्यू पुट रखिएगा, हमारे N2 Φ2 की वैल्यू है म्यू नॉट N1 N2 I1 डिवाइड बाई कितना 2R1 मल्टीप्लाई कितना पाई R2 स्क्वायर MI1। हम I1 से I1 को कैंसिल कर देंगे, तो I1 से I1 कैंसिल होने पर हमारा रिजल्ट आएगा म्यू 0 N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2R1। यदि यहां लिख सकते हैं, यदि दोनों कुंडलियों के बीच स्थित माध्यम की चुंबकशीलता, निर्वात या वायु के स्थान पर हम क्या लेने, कोई नया माध्यम ले लें, चुंबकशीलता म्यू आर हो तो आपका जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है दोनों कुंडलियों के बीच वो बढ़ जाएगा। तो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट म्यू R N1 N2 मल्टीप्लाई पाई R2 का स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2R1। इस तरह से एक फार्मूला आपका ये बना और एक फार्मूला ये। तो यहां समीकरण 1 और 2 समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का अभिष्ट सूत्र है। प्लीज नोट कर लें इसको, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन भी आपके यहाँ बहुत बार आया है। 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है क्या, या इसके साथ कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे देगा आपको। आपसे कहा यह जा रहा है इस क्वेश्चन में कि स्मॉल l लंबाई की एक चालक छड़ है, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में अपने एक सिरे के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जा रही है, के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घुमाई जा रही है। सिद्ध करो कि इस छड़ के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर होगा। सवाल यह है कि अगर किसी चालक छड़ को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हम ऐसे वृत्ताकार पथ पर घुमाएं तो उसके सिरों पर जो विद्युत वाहक बल है वो पैदा होता है, उत्पन्न होता है, और उसकी वैल्यू ये होगी E इक्वल टू 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। तो इसको हमें प्रूफ करना, लेट स्टार्ट। आंसर शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन देंगे आप। यहां मान लेंगे, माना स्मॉल l लंबाई की एक छड़ कागज तल के लंबवत नीचे की ओर, अरे रहा, एक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र
कैपिटल बी। क्रॉस का निशान दिखा देंगे। क्रॉस का मतलब है कागज तल के लंबवत नीचे की ओर इंगित है। इसकी दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके अंदर की ओर कार्यरत है, उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी में एक समान कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जा रहा है या घुमाई जा रही है। अब यहां लिखेंगे अब मान लिया कि छड़ द्वारा डेल्टा टी समय में बिंदुओं पर कितना कोण बनाना है इसको, डेल्टा थीटा कोण बनाती है। छड़ है स्त्रीलिंग। अब मान लें कि छड़ द्वारा डेल्टा टी समय में बिंदुओं पर डेल्टा थीटा कोण बनाया जाता लिखना पड़ेगा, सेंटेंस सही करना पड़ेगा। बनाया जाता है। तब अब सबसे पहला काम हमारा, हम डेल्टा थीटा निकाल लेंगे। डेल्टा थीटा जो होगा वो होगा चाप बटे त्रिज्या। चाप का काम कौन करेगा, पी क्यू। त्रिज्या का काम कौन करेगा, एल। तो इससे पी क्यू जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो होगा एल इंटू डेल्टा थीटा। ओके, अब हम यहां देखेंगे कि ये जो छड़ है वो कितना एरिया स्वैप करती है, कितना एरिया पार करती है। इस एरिया को निकालेंगे और इस एरिया के लिए चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगा, तो इसका क्षेत्रफल सदिश बाहर को मानने पर अब हम लिखेंगे अब छड़ द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल। अब छड़ द्वारा पार किया गया क्षेत्रफल तो वो आएगा, इट शुड बी डेल्टा ए इक्वल टू लंबाई मान लेंगे ओपी और चौड़ाई मान लेंगे कितना पी क्यू और डिवाइड क्या होगा 2। इसे हम वक्रीय त्रिभुज मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए। वक्रीय त्रिभुज क्या होगा, लंब इसका ये हो जाएगा, सॉरी आधार ये हो जाएगा और इसकी लंबाई ये हो जाएगी ऊंचाई। 1/2 आपने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो पी क्यू इसके अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि डेल्टा थीटा वेरी स्मॉल क्वांटिटी होने पर हम पी क्यू को उसकी ऊंचाई ले सकते हैं। तो इससे क्या बनेगा हमारा 1/2 OPL PQL डेल्टा थीटा, और इससे ये आएगा हमारा 1/2 L स्क्वायर डेल्टा थीटा। ये किसकी वैल्यू आई अभी तक, डेल्टा ए की। आप इसको नोट कर लें। अब करना क्या हमको, दोनों ओर डेल्टा टी से भाग दे देंगे। दोनों ओर डेल्टा टी से भाग देने पर भाग दे लो। दोनों ओर जैसे डेल्टा टी से भाग देंगे तो यू फाइंड द वैल्यू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। इट शुड बी 1/2 L स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, परंतु हमने पढ़ा है हमारा डेल्टा फाई किसके इक्वल होगा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। इट शुड बी इक्वल टू P इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी और साथ में cos 180 डिग्री। बिकॉज थीटा कितना होगा 180, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है तो क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा। दोनों विपरीत दिशा में होने से ये बनेगा डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। इट इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, माइनस का बी। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी की वैल्यू अब यहां से रख लें
1/2 L स्क्वायर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। परंतु हमने पढ़ा है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी शुड बी कोणीय वेग ओमेगा। तो इससे एक रिजल्ट निकला कि डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इट इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यदि यहां देखेंगे यदि छड़ के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो स्मॉल ई हो तो फैराडे के नियम से दिस टर्म E इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो आप यहां देखें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ये रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया। आप ये तीनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप ट्विटर चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले बहुत सारे हमने सारे चैप्टर कराए हैं 1 से लेके 11 चैप्टर तक हम इस पर अपलोड करा चुके हैं और आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स की डाले हुए हैं। तो आप जो देखना चाहें तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेंगे। आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कल हम आपको कराएंगे न्यूमेरिकल। ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल आप अगर देखना चाहें तो न्यूमेरिकल कराएंगे इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।